हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मेन टॉपिक कि सर डिपेंडेंट अभी बंद हो गए, ओपन वर्क परमिट की फाइल नहीं लगा सकते, स्पाउस वीज़ा अभी बंद हो गए कनाडा के अंदर, फिर भी हम कैसे स्पाउस को ले जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को डिटेल में ब्रीफिंग में बताऊँ, देखने ध्यान से सुनिएगा, आप लोग भी समझ जाओगे कि आप कब स्पाउस को क्यों ले जा सकते हो, कैसे ले जा सकते हो। और मेन टॉपिक लास्ट तक देखिएगा ना कि आप लोगों को समझ में आए। अगर काट काट के देखोगे की पॉइंट मिस कर दोगे आप लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, आप कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ सबसे ज़्यादा मिले। अभी देखो, मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक जाता है। सबसे पहला, अगर आपने 12th खत्म कर रखी है या आपने बैचलर खत्म की है, तो पहला तो स्पाउस वीज़ा बंद किसके लिए हुआ है। देखो, मास्टर और डॉक्टरेट कोर्स को तो कोई हेडेक ही नहीं है, देन सॉल्यूशन खत्म। इंजीनियरिंग कोर्स हो गए, बैचलर के अंदर नर्सिंग कोर्सेज हो गए, उनको भी अलाउड है, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, वो भी हटा दो। अब कोई बच्चा आता है और वो बोलता है कि सर मुझे इंजीनियरिंग कोर्स भी नहीं करने, बैचलर कोर्स नहीं करना, मास्टर नहीं करना, उन्होंने 12th कर रखी है, पहला ऑप्शन। तो 12th के बाद ऑब्वियस हम लोग जब भी देखते थे, मोस्ट प्रोबेबली कनाडा में डिप्लोमा कोर्सेज को ज़्यादा प्रीफर किया जाता था, या तो बैचलर वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लेता था। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर कोई बच्चा आता है और वो बोलता है कि मैंने 12th कर रखी, अब मुझे डिप्लोमा कोर्स लेना है, बैचलर कोर्स नहीं लेना, मास्टर कोर्स नहीं लेना, मैं मेरे स्पाउस को कैसे ले जाऊँ। पहला लॉजिक, 12th कर रखी इसका मतलब है 17 या 18 साल का बच्चा है, कहीं गैप आ गया तो 19-20 साल का बच्चा है, तो उसकी तो पहली बात तो मैरिज ही नहीं हुई होगी, तो स्पाउस का सवाल ही नहीं होता, तो वो क्यों हेडेक लगे। हमें क्या होता है, ह्यूमन नेचर के हिसाब से नेगेटिव बातों को ज़्यादा इफेक्ट करता है दिमाग को, तो वो बंदा वो हेडेक लेके बैठा है। अब मैं आपको बताऊँ, चलो उसकी तो मैरिज ही नहीं हुई, दूसरी बात, अब वो बंदा डिप्लोमा लेके ही जा सकता है, क्यों। वो जैसे ही डिप्लोमा लेके वहाँ पे गया, 2 साल की स्टडी करेगा, 3 साल की वर्क परमिट उसको मिलेगी, देन आफ्टर उसका पीआर होगा। तो अप्रोक्सीमेटली हम जब सोच रहे हैं, एक एग्जांपल टेंटेटिव आइडियाज मैं दे रहा हूँ, देखो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू के साथ शेयर कर रहा हूँ, बट हाँ, आप लोग रिलैक्स हो सको इसलिए ये गाइडेंस आप लोगों को है कि आपको इसको समझने की जरूरत है। देखो, अगर 2 साल की स्टडी की, उसके बाद उसको जो 3 साल की अगर वर्क परमिट मिली और उसके बाद उसका पीआर हो जाता है, बच्चा कितना था, 18 साल का, 5 साल बाद वो कितना हुआ, 23 साल का, देन आफ्टर वो एक एज हुई कि जहाँ पे उसको मैरिज करनी होती है। तो अभी उसके बाद अगर वो मैरिज करता भी है, तो उसकी हस्बैंड, उसकी जो स्पाउस है, उसकी फाइल वैसे भी आपको ओपन वर्क परमिट में नहीं लगानी होती है, वो तो पीआर स्पॉन्सर फाइल में लगानी होती है। तो फिर उसकी डिपेंडेंट को कौन रख पा रहा है, उसका डिपेंडेंट तो जा ही पा रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक ये रास्ता होता है जिसके अंदर आप लोग हेडेक इसलिए लेते हो कि जब नेगेटिविटीज आपके दिमाग में आ जाती है, जब नेगेटिव न्यूज़ सुनते हो तो आप लोग हेडेक लेते हो। बट मैं आपको एक की पॉइंट देता हूँ कि आप लॉजिक समझो और ये क्राइटेरियाज को समझो। कुछ कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्राइवेट कॉलेज, सस्ती कॉलेज में आधी फीस भर के एडमिशन ले लेना, हस्बैंड वाइफ दो आ रहे थे, फुल पैसे कमाना होता है। ये सब चेंजेस के कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जो ये जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, पब्लिक कॉलेज लेना, अच्छी फीस पे करना, उन लोगों को स्ट्रगल फेस हो करना पड़ रहा है, तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चेंजेस किया गया है, ना कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनको। अब एक एग्जांपल देता हूँ, कोई बैचलर करके बोलता है कि सर मुझे पीजी कोर्स अगर मैं करता हूँ तो देन आफ्टर मुझे मेरे स्पाउस को कैसे ले जाना है। अगर बैचलर के बाद कोई पीजी कोर्स लेता है, ठीक है, देन आफ्टर उसका कोर्स होगा 1 या 2 साल वाला पीजी कोर्स, उसको भी सेम वर्क परमिट उसको मिलेगी, 24 मंथ के बाद होगा तो सेम वर्क परमिट। मतलब अगर देखो, आप लोग इन बिटवीन उन कोई कंट्री उसके स्पाउस से किसी को अलग नहीं रखती है, अगर वो एज है कि जहाँ पे स्पाउस है, मैरिड बंदा है, तो स्पाउस उसमें एक मल्टीपल विजिटर वीज़ा अप्लाई करके भी उसको मिलने जा सकता है। फ़र्क क्या है, जो पहले स्पाउस जाता था वो वर्क करने लगता था, अब वो कर नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ जेन्युइन वे हो गया। लेकिन वो भी 1 साल की बात है या 1.5 साल की बात है, वन टाइप ऑफ एक बार बंदे की पीआर फाइल रिलीज हो गई, पीआर उसका रिलीज हो गया, ध्यान आफ्टर तो स्पॉन्सर पीआर के अंदर अपने डिपेंडेंट को बुला ही पाएगा। तो फिर हेडेक कहाँ रहा, बी प्रॉब्लम हेडेक क्यों आ रही है, लोगों को टेंशन क्यों हो रहा है। पहले जुगाड़ चलते थे, अब जुगाड़ बंद कर दिए कनाडा को, तो इसलिए नेगेटिविटी आ रही है। तो आप एकदम बिंदास हो जाओ, ऑलवेज वे होता है, अगर आप जेन्यून हो तो आपको कोई भी कंट्री नहीं रोकती है।
जेन्युइन, तो वो भी आपको जेन्युइन, बिकॉज उनको भी इकोनॉमी के वाइज उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बट उसके अंदर जो नेगेटिव साइड है उसको वो करेक्ट करने के चक्कर में वो लोग चेंजेस करते हैं। तो अभी अच्छा लगा, आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ये अच्छी अपडेट है, लोगों को मिले तो स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन के तहत उन लोगों को ज्ञान मिले, नॉलेज मिले। अभी आप लोगों ने शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट में पूछ लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।